कव्वी नदी पर बैठी अपना बनाव सिंगार कर रही थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है जिसका नाम कालू कौवा था। काली हसीना, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओए कव्वे, मेरा नाम गोरी है, काली नहीं। मैं दिखने में काली नजर आती हूँ, मैं काली हूँ नहीं। मैं अपनी जाति की कवियों में सबसे सुंदर कवि हूँ। वो तो गोरी जी, आप दिखने में ही सबसे अलग लग रही हो। मैं भी बहुत अमीर कौवा हूँ और कंवारा हूँ अभी तक। राज करेगी जो कौवी मुझसे शादी करेगी। अमीर हो? क्या काम करते हो? मेरा अंगूरों का बाग है। पूरे 5 नौकर काम करते हैं मेरे बाग में। अंगूरों का बाग? अंगूर तो मुझे बहुत पसंद हैं। तो फिर कर लो शादी मुझसे, सारी जिंदगी ऐश करोगी ऐश। परंतु कालू जी, मुझे तो किसी ऐसे कव्वे से शादी करना है जिसकी माँ मरी हुई हो। वो ऐसा है ना कि सास के साथ गुजारा नहीं होगा मेरा। माँ जी तो पुराने घर में रहती हैं, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। इसे कौन सा पता चलेगा कि मेरी माँ जी जिंदा है या मरी हुई। क्या सोच में पड़ गए हो? अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरी तो माँ तभी मर गई थी जब मैं बहुत छोटा सा था। मैं अकेला ही रहता हूँ। अपना घर है मेरा, वो भी पक्का लकड़ियों से बना हुआ। सच? अगर तुम्हारी माँ मरी हुई है तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे रोज कालू कौवा अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरी कौवी के घर जाता है और उससे शादी कर लेता है। वो उसे अपने घर में ले आता है। कालू जी, अंगूरों का बाग है हमारा, क्या घर में कुछ अंगूर नहीं पड़े? मेरा अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है। पत्नी जी, इस मौसम में अंगूर कहाँ होते हैं? अभी तो अंगूरों की बेलों पर फूल लगे हुए हैं, कुछ दिन बाद अंगूर लगेंगे। कालू अपनी नई नवेली पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कौवा कौन सा कोई काम करता था, वो तो सब झूठ बोलकर गोरी को बिहा लाया था। कालू, आज आखिरी बार मैं तुम्हें भोजन दे रही हूँ, वो भी तुम्हारी पत्नी की वजह से। आज के बाद अपना भोजन खुद ढूंढ कर लाना। मैं तो खुद अपना भोजन बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया बहन, अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं मेरी शादी को। बस 2-4 दिन मुझे भोजन और दे दो, फिर मैं खुद से ले आया करूँगा। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। ओए कालू, तुम मुझसे भोजन मांग कर ले आए हो और अब चिड़िया से भोजन मांग रहे हो। कबूतर भैया, तुम्हारी भाभी के लिए भी तो कुछ लेकर जाना है, इसलिए मैं चिड़िया बहन के पास आया हूँ। कालू, क्या तुम्हारी पत्नी भी भोजन ढूंढने नहीं जाती? कहाँ चिड़िया बहन, वो तो सारा दिन भोजन खाकर सोई रहती है। वो तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है। कितने दिन हो गए मेरे आवारा बेटे ने मेरा हाल तक नहीं पूछा कि माँ जिंदा है या मर गई। चलो आज मैं खुद ही जाकर देख आती हूँ अपने कालू को। ऐसा सोचते हुए कालू कौवे की माँ कालू की तरफ जाती है। वो कालू के घर जाकर दस्तक देती है। अभी अभी मैं सोई थी, ये किसने फिर से मेरी नींद खराब कर दी? पति जी उठो, देखो तो बाहर कौन है। दस्तक फिर से होती है। रुको भी, क्या दरवाजा तोड़ना है? माँ जी, आप इस समय? क्या इस समय? कौन सा आधी रात है? हटो, मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। वो ऐसा है ना माँ जी? क्या ऐसा वैसा लगा रखी है? हटो। माँ जी, वो सामने देखें क्या है? कालू की माँ जैसे ही अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है, कालू अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। कौन था कालू जी? यात्री है कोई और रात बिताना चाहता है हमारे घर में। तो मना कर दिया है ना तुमने?
हाँ हाँ, मैंने मना कर दिया है, परंतु वो बहुत जिद्दी है, अभी बाहर ही खड़ा है। खड़ा रहने दो, तुम खुद ही चला जाएगा। कालू, ओए कालू, दरवाजा खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? कालू, ओए कालू, दरवाजा खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? कालू की माँ आवाजें देती है, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर थक हार कर कालू की माँ पास में चिड़िया के घर चली जाती है। माँ जी, उसने अपनी पत्नी से बोल रखा है कि उसकी माँ मरी हुई है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रहा। उस कमबख्त कालू ने मुझे जीते जी ही मार दिया। एक बार दिख जाए मुझे, ऐसी पिटाई करूंगी कि याद रखेगा। माँ जी, उसकी पत्नी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि वो ऐसे कव्वे से शादी करेगी जिसकी माँ मरी हुई हो। तो फिर अपनी शादी करने के लिए कालू ने मुझे ही मार दिया। कालू की माँ वो रात चिड़िया के घर में ही गुजारती है। दूसरे रोज कालू नदी पर बैठा गीत गा रहा था कि वहाँ चिड़िया उसकी माँ को साथ लेकर आ जाती है। आते ही कालू की माँ 2-4 झाड़ू कालू की लगाती है। माँ जी छोड़ दें, माँ जी छोड़ दें। तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है कि संतान ना ही हो। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा था मैंने कि मेरी शादी कर दें, आपने भी तो मेरी शादी नहीं की थी। अब अगर मैंने खुद से कर ही ली है तो मेरा घर बसने दें। शर्म करो कालू, अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो? झूठ की शादी लंबे समय नहीं चलती, मैं तो चली जाती हूँ, परंतु अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो तुम्हें उसी दिन छोड़कर चली जाएगी। माँ जी प्लीज आप ना बताना, अगर आप बताओगी तो फिर ही पता चलेगा। अब मुझे सच में ही ना मार देना, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर कालू की माँ वापिस अपने घर चली जाती है। एक दिन गोरी कव्वी अंडा देती है। वो बहुत खुश थी। उठो कालू, उठो, जल्दी उठो, देखो तो मैंने अंडा दिया है। अंडा? मैं बाप बन गया, मैं अपने अंडे का बाप बन गया। अब कुछ ही दिनों में हमारे घर रौनक लग जाएगी। अब जाओ और भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कौवा सोच में पड़ जाता है कि अब तो दूसरे पक्षी भी उसे भोजन नहीं देंगे, वो करे तो क्या करे। तोते यार, बस एक बार कुछ खाने को दे दो, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। पिछली बार भी तुम ऐसा ही कह रहे थे, चल भाग यहाँ से। सारा दिन फिरने के बाद कौवा खाली पंखों के साथ ही घर लौट जाता है। कालू, भोजन नहीं लाए हो? क्या करूं गोरी, हमारे अंगूरों के बाग में तो अभी तक अंगूर लगे नहीं, और मेरे पास जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। पति जी, अब मैं भी सोच रही हूँ, अगर मेरी भी सासू माँ होती तो मैं उसे अपने छोटे से बच्चे के पास छोड़कर बाहर जाया करती। मैं कैसे अकेली अपने बेटे का ध्यान रखूंगी। ये सुनकर तो कालू खुश हो जाता है। गोरी, मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी, मेरी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? उस दिन यात्री नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी, मैंने तुम्हारे डर से उसे घर में आने से मना कर दिया। तुमने इतना बड़ा पाप किया, अब जाओ और जल्दी से सासू माँ को ले आओ। फिर कालू कौवा अपनी माँ को अपने घर ले आता है। माँ जी, मुझे माफ कर दें, मैंने सुन रखा था कि सासें बहुत लड़ती हैं, मैंने इसलिए कालू से ऐसा कहा था, मैंने ये तो नहीं कहा था कि अपनी जिंदा माँ को ही मार दो।
मुझे इसकी बातों का कोई गुस्सा नहीं है। ये तो शुरू से ही ऐसा है। इसका बाप भी इस जैसा ही था। और हाँ बेटी, इसका कोई अंगूरों का बाग नहीं है। ये एक नंबर का निकम्मा है। ये सुनकर गौरी झाड़ू उठा लेती है और फिर कालू आगे आगे और गौरी पीछे पीछे। ये देख कालू की माँ की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। अब हुआ ना हिसाब बराबर कालू, मेरे शरारती बेटे। बादल गरज रहा था और बारिश अपने जोरों पर थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। उनमें कुछ पक्षी तो बहुत भूखे थे, क्योंकि कई दिनों तक लगातार बरसात होने के कारण उनके घरों से भोजन खत्म हो चुका था। कौवा और कौवी भूख के सताए हुए कबूतर के घर आते हैं। वो दस्तक देते हैं। कबूतर जी, ये कौन है ऐसी बारिश में? मैं देखता हूँ। कबूतर यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में दर्द हो रहा है। लूसी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? नहीं गौरी बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन बरसात के लिए हमने जमा किया था वो तो आपने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी करके खा लिया था। लूसी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु क्या पता था कि इस बार बरसात इतने दिन रहेगी। ऐसी बारिश में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार कबूतर, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी। वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। वो चिड़िया बहुत दयालु है। अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो जरूर हमारी मदद करेगी। तो फिर चले, चिड़िया के पास जाते हैं हम सब मिलकर। फिर वो सब चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ही ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। मैंने आप सबको खिड़की में से ही देख लिया था, इसलिए मैंने पहले ही दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया बारिश के रुक जाने का, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। हम बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया, उस दिन कालू ने जो आपसे लड़ाई की थी, मैं उसकी माफी मांगती हूँ आपसे। चिड़िया बहन, अगर ऐसे मौसम में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। बरसात में तो कम वक्त भूख भी कुछ ज्यादा ही लगती है। आप सब चिंता ना करें, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा भोजन जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह से ही चिड़िया बहन के यहाँ आ गया था। मुझे पता था कि चिड़िया के पास से ही भोजन मिलेगा ऐसे मौसम में। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। अब जाकर कुछ पेट की आग कम हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा बादल तो खुद पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, मैं फट जाऊंगा। पापा जी, आप खुद पर काबू रखें। अगर ऐसे आप फट गए तो जंगल में मौजूद पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं उड़ सकता। आप जल्दी से जाएं और जंगल में मौजूद पक्षियों को बता दें ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह चले जाएं। मैं अभी जाता हूँ। फिर वो बादल थोड़ा नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर हमारा साथी बादल फट गया तो बहुत बुरा होगा, सब मारे जाएंगे। बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा जंगल में। ऐसा सोचते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। पक्षियों, आप कहाँ हो? मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन है जो ऐसी बारिश में हम पक्षियों को बुला रहा है? हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में है और हमें बुला रहा है। चिड़िया, चलो मेरे साथ, हम दोनों जाकर देखते हैं कि कौन हमें बुला रहा है।
फिर चिड़िया और कालू कौवा घर से बाहर निकलते हैं। बारिश पहले से भी तेज थी। वो बादल उन्हें देखकर तुरंत उनकी तरफ आता है। मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ। बादल जी, सब ठीक तो है? हम तो बारिश से डरते चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। हमारा एक साथी बादल थोड़ी ही देर में फटने वाला है। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बादल भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है। और बादल कैसे फट जाते हैं? हमारे एक साथी ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो बादल पानी का बोझ उठा नहीं पा रहा और उस पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएगा। तो क्या हम पहाड़ों पर चले जाएं? बादल भैया, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा उस बादल का पानी? बादल फटने से जोर का धमाका होगा और बहुत सारा पानी बारिश की बूंदें बनकर गिरने की बजाय एक साथ जमीन पर गिरेगा। समय थोड़ा है, बेहतर है कि आप पहाड़ों पर ही चले जाएं। फिर वो बादल वापस आसमानों में और चिड़िया और कौवा वापस घर जाते हैं। कौन था? क्या कोई मुश्किल में था? कोई मुसाफिर था क्या? मुश्किल में कोई और नहीं, बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। हम सबको यहाँ से जाना होगा। आप ऐसे क्यों हमें डरा रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? क्या होने वाला है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? एक बड़ा क्लाउड ब्लास्ट होने वाला है। बादल भैया हमें बताने आए थे कि हम किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी आसमान से एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये सुनकर तो दूसरे सब पक्षी भी डर जाते हैं। अब हम कहाँ जाएं? हमें पहाड़ों पर जाना होगा। दोस्तों, वहाँ पर जाकर हम खाएंगे क्या? हम मेरा भोजन वाला संदूक साथ ले जाते हैं। अगर आप सब मिलकर ये संदूक मेरे ऊपर रख दो तो मैं उठा लूँगा इसे। क्या उड़ लोगे कालू इतना बोझ लेकर? उड़ लेगा, उड़ लेगा। मेरा कालू जी तो इससे भी ज्यादा बोझ लेकर उड़ सकता है। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं और चिड़िया का भोजन वाला संदूक उठाकर कालू के ऊपर रख देते हैं और वहाँ से निकलते हैं। वो बारिश में उड़ते हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और फिर ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर की आवाज के साथ फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है। मुझे लग रहा है कि क्लाउड ब्लास्ट हो गया है। चिड़िया, अगर बादल भैया हमें ना बताते तो हम तो घर के अंदर ही मारे जाते। चिड़िया, न जाने ये बारिश कब रुकेगी। ऐसे बारिश में भीगते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। क्लाउड ब्लास्ट से बचे तो ऐसे मर जाएंगे। फिर गौरी की नजर सामने एक गुफा पर जाती है। हम बच गए, हम सब बच गए। वो देखे सामने गुफा है, सामने गुफा है। हमें उस गुफा में जाना होगा। गुफा को देख तो वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब दोस्त उस गुफा की तरफ जाते हैं। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी। इस बारिश ही के कारण जंगल में बहार आएगी, फूल खिलेंगे और कलियां महकेंगी। हालात कैसे भी हो, मुश्किल कैसी भी हो, अगर हम सब मिलकर उनका मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी बारिश के दिन वहाँ गुजारते हैं।